After understanding the location of center of mass of various regular mass system, हमने अभी तक जो सेंटर ऑफ मास लोकेट करे हैं वो रेगुलर मास सिस्टम के लिए, जैसे स्फीयर, हेमिस्फीयर, सर्कल, सेमी सर्कल, कोन, सेमी सर्कुलर वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये सब रेगुलर मास सिस्टम है। इन सब के लिए हमने सेंटर ऑफ मास लोकेट करना सीख लिया। और इसके बाद अभी जो हमने सीखा है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब जब पार्टिकल मूव करने लगे तो उनके पोजीशन वेक्टर को कैसे देखा जाए, उनके वेलोसिटी वेक्टर को कैसे देखा जाए, उनके एक्सीलरेशन वेक्टर को कैसे देखा जाए, हमने उसे सीख लिया। अब सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड मैं लास्ट आर्टिकल समझाता हूं, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास सिस्टम। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नेगेटिव मास सिस्टम? यदि हम किसी मास को काट के अलग कर रहे हैं, if we are chopping off some mass and if we are removing that mass from our system, तो जिस मास को हम रिमूव कर रहे हैं, उसको काट के जिसको हम अलग कर रहे हैं, जिसको हम सिस्टम से हटा दे रहे हैं, that mass may be treated as a negative mass. नेगेटिव मास सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना, कैसे ट्रीट करना, इस बात को समझाने के लिए मैं एक प्रॉब्लम ही लेता हूं। उस प्रॉब्लम को पहले मैं समझाता हूं और फिर उसका सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करके भी हम देखते हैं और उससे हम नेगेटिव मास के कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है इस बात को सीखेंगे। देखिए, माय नेक्स्ट आर्टिकल इज दिस नेगेटिव मास सिस्टम। इसी समय एक प्रॉब्लम को देखते हैं। एक स्क्वायर लेमिना, दिस इज अ स्क्वायर लेमिना, और यह स्क्वायर लेमिना इस तरह से XY प्लेन पर ओरिजिन पर रखा हुआ है। अभी यदि मैं आपसे पूछूं कि इस स्क्वायर लेमिना का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, तो आप बड़ी आसानी से कह देंगे कि भाई ओरिजिन। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है, क्योंकि यह ओरिजिन पर बिल्कुल सिमेट्रिकली रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, यह स्क्वायर लेमिना जिसकी एज लेंथ a है, इस स्क्वायर लेमिना से मैं एक दूसरा स्क्वायर लेमिना काट के अलग कर देता हूं। मैं एज लेंथ a/3 का एक स्क्वायर लेमिना काट के अलग करता हूं। यह एज लेंथ a/3 और इधर से यह स्क्वायर लेमिना मैंने काट के अलग कर दिया, और अब यह मास सिस्टम कुछ ऐसा दिखने लगा। इस जगह पर पहले यह मास कंप्लीट था, मैं इसको डॉटेड कर देता हूं, और इस जगह से मैंने यह a/3 एज लेंथ का एक स्क्वायर लेमिना काट के अलग कर दिया। अब यह जो हमारे पास लेमिना बचा हुआ है, जो मास सिस्टम बचा हुआ है, जिसमें a एज लेंथ के स्क्वायर से a/3 एज लेंथ के स्क्वायर को काट के मैंने अलग कर दिया। किस तरह से काट के अलग करा है इस बात को भी ध्यान से देखेंगे। अब कटने के बाद यह लेमिना इस तरह से लगने लगा। मुझे इसका सेंटर ऑफ
मास डिटरमाइन करना है, मुझे इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। नाउ सच टाइप ऑफ मास सिस्टम वी कॉल इट अ नेगेटिव मास सिस्टम। नेगेटिव मास सिस्टम कैसे? भाई हम पूरे जो लेमिना का मास है उसको तो हम पॉजिटिव मास कहेंगे, और यह जो स्क्वायर लेमिना A/3 एज लेंथ का जिसको हम काट के अलग कर रहे हैं, जिस मास को हम काट के अलग कर रहे हैं, इस मास को हम नेगेटिव मास कह देंगे। क्या थोड़ा IQ, थोड़ा एप्टीट्यूड अप्लाई आप लोग कर सकते हो, और IQ और एप्टीट्यूड अप्लाई करके क्या इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करने की आप सबसे पहले कोशिश करोगे? डेफिनेटली मैं तो समझाऊंगा ही, मगर मेरे समझाने से पहले मैं 4 से 5 मिनट आपको देना चाहूंगा कि क्या आप मेरे समझाने से पहले इसको सॉल्व करके दिखाओगे? एक बात पक्का है कि अब इसका सेंटर ऑफ मास कोई ओरिजिन पर नहीं रहेगा। यदि मैंने इधर से स्क्वायर लेमिना काट के हटाया है तो सेंटर ऑफ मास फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं इधर शिफ्ट हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होएगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निश्चित बराबर रहेगा। कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट भी डिटरमाइन कर दिया जाए तो दूसरा कोऑर्डिनेट अपने आप पता लग जाएगा। क्या आप अपना पहला अटेम्प्ट लगाकर इसे मेरे समझाने से पहले करके दिखा सकोगे? आई गिव यू 3 to 4 minutes. Start putting your attempt. Now, let me teach you how to solve this situation. सबसे पहले, as I told you, सेंटर ऑफ मास जब भी हमें निकालना है तो सबसे पहले कांस्टेंट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करना जरूर चाहिए। सबसे पहले कांस्टेंट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वी कॉल इट मास पर यूनिट सरफेस एरिया। इस सिचुएशन में हम जो कांस्टेंट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे विल कॉल इट मास पर यूनिट सरफेस एरिया। We denote it by sigma, and यह जो हमने लेमिना लिया है इसका मास हमने m एज्यूम कर लिया। अब इसका एरिया कितना है? जब स्क्वायर कंप्लीट था तो उसका एरिया था a स्क्वायर, और इसमें से a स्क्वायर बाय 9 यह एरिया काट के अलग कर दिया। A/3 इंटू A/3 दैट इज A स्क्वायर बाय 9। तो जो हमारे पास में लेमिना दिख रहा है उसका एरिया है A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 9, टोटल मास अपॉन द एरिया। नाउ दिस इज मास पर यूनिट एरिया, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस मास पर यूनिट एरिया इज 8A स्क्वायर बाय 9 डिनोमिनेटर में दिख रहा है, 9m बाय 8A स्क्वायर। सबसे पहले हमने यह एक कांस्टेंट क्वांटिटी डिफाइन कर दी। दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब हम क्या करते हैं, इस मास सिस्टम को हम 2 पार्टिकल सिस्टम में रिड्यूस करते हैं। 2 मास सिस्टम। हम पहला मास लेते हैं कंप्लीट मास, इसे हम कहते हैं मास m1। इसका सेंटर ऑफ मास c1, जिसके लिए कुछ x1 और कुछ y1। यह मास m1 विच इज अ कंप्लीट स्क्वायर। अब मास m2 हम किसे कहते हैं? मास m2 जिस मास को हम काट रहे हैं, यह जो मास जो काटा जा रहा है, जिस जगह से जिस तरह से काटा जा रहा है उसी जगह पर उसी तरह से कटे हुए मास को मैं इधर इंडिकेट कर रहा हूं, इधर ड्रॉ कर रहा हूं, यह मास काटा जा रहा। काटे गए मास को हम मास m2 कहते हैं। दिस इज मास m2।
इसका सेंटर ऑफ मास C2 कहीं इधर है, इसके सेंटर ऑफ मास के लिए X2 और Y2 हम इधर लिखेंगे। अब देखिए, मास M1 और मास M2 को सबसे पहले मैं लिखता हूं। मास M1 क्या होगा? मास M1 होगा मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। मास पर यूनिट एरिया इज सिग्मा, जो कि कांस्टेंट है, इंटू इट्स एरिया, दैट इज ए स्क्वायर। दिस मास M1। सिग्मा इज 9m अपॉन 8a स्क्वायर। तो 9m अपॉन 8a स्क्वायर जब लिखेंगे तो यह हो जाएगा 9 अपॉन 8m। यह मास M1 हो गया। इसे हमने पॉजिटिव मास लिया और यह मास M1। अब X1 क्या लिखूं? मास M1 का जो सेंटर ऑफ मास है वह 0 0 है। ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ मास। X1 भी 0 है इसका, Y1 भी 0 है इसका। जो सेंटर C1 है, X1 0, Y1 0। अब मैं मास M2 लिखता हूं। मास M2 मैंने इस मास को कहा है। नाउ दिस इज द मास विच इज बीइंग चोप्ड ऑफ, विच इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम देयर। और जिस मास को रिमूव करा जा रहा है, काट के अलग करा जा रहा है, दैट शुड बी टर्म्ड एज अ नेगेटिव मास। सबसे पहले हम इसे नेगेटिव मास कहेंगे। नेगेटिव मास कितना है? यह मास पर यूनिट एरिया इंटू इट्स एरिया, ए स्क्वायर बाय 9। इसका मास पर यूनिट एरिया भी उतना ही है, सिग्मा, यूनिफॉर्म है, इंटू इट्स एरिया। इट्स एरिया इज ए स्क्वायर बाय 9। अब सिग्मा की जगह मैं यह लिखता हूं 9m बाय 8a स्क्वायर। तो यह हो जाएगा नेगेटिव मास ऑफ m अपॉन 8। अब अभी तक के कंसेप्ट को मुझे वेरीफाई करना है। अभी तक के कंसेप्ट को वेरीफाई करने का एक साधारण सा तरीका है, समेशन ऑफ mi शुड ऑलवेज बी इक्वल टू m। समेशन ऑफ mi should always be equal to total mass। हमने जो अलग अलग पार्टिकल्स लिए हैं, अलग अलग पार्टिकल्स के मास को यदि हम ऐड करें तो उसे टोटल मास के बराबर होना चाहिए। जरा देखिए, समेशन ऑफ mi जब हम करेंगे तो m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 would be equal to 9m by 8 minus m by 8, and this comes out to be m। मतलब यह m1 मास और यह m2 मास हमने सही तरीके से लिया है। यह पॉजिटिव मास है और यह नेगेटिव मास है। जस्ट इमेजिन, इस पॉजिटिव मास के ऊपर यदि यह नेगेटिव मास ऐसा कैसे इसी जगह पर रख दिया जाए तो पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास मिलकर 0 हो जाएगा, इधर से मास डिसअपीयर हो जाएगा और हमारा यही वाला एग्जैक्टली सिस्टम बन जाएगा। इस तरह से हमने नेगेटिव मास के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा। अब इस नेगेटिव मास के लिए, इस नेगेटिव मास M2 का यह सेंटर C2 है, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट हमें लिखना है, x2 और y2 लिखना है। ध्यान रहे, इसके लिए x2 भी नेगेटिव है, y2 भी नेगेटिव है और दोनों की वैल्यू सेम है। कोई एक यदि हमने लिख दिया तो अपने आप दूसरा लिखने लगता है। अब x2 कैसे लिखूं? व्हाट इज x2? x2 इज दिस सेपरेशन। मैं कलर चेंज करता हूं। दिस इज x2 फ्रॉम हियर टू हियर। यह x2 है। मैं x2 लिखता हूं। x2 इज, सबसे पहले दिस इज a by 2, फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज a by 2। इस a by 2 में से यह दूरी हम मुझको हटानी है, बट दिस इज a by 3, दिस हाफ इज a by 6। तो a by 2 में से a by 6 सब्सट्रैक्ट करा जाए
तो यह दूरी हो जाएगी और यह नेगेटिव वैल्यू होगी। ऑब्जर्व दिस, फ्रॉम हियर टू हियर this is a by 2 and from here to here this is a by 6. a by 2 में से a by 6 यदि हम हटा दें तो यह लेंथ हो जाएगी और this is the magnitude of length और x2 की नेगेटिव साइन होएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। so this x2, solve it and you will get minus a by 3. 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए और x2 आपको माइनस a by 3 दिखने लगेगा। इस तरह से x2 हुआ माइनस a by 3 और जो x2 की वैल्यू है वही y2 की वैल्यू होनी चाहिए। दिस वुड बी ऑल्सो माइनस a by 3। मतलब यह जो नेगेटिव मास है इसका x कोऑर्डिनेट माइनस a by 3 और y कोऑर्डिनेट a by 3। इस तरह से हमने 2 पार्टिकल सिस्टम बनाए जिसमें एक पार्टिकल तो पॉजिटिव मास है और दूसरा पार्टिकल नेगेटिव मास है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव मास को ऐड कर दिया जाए तो हमारा डिजायर्ड मास सिस्टम बन जाता है। अब इस डिजायर्ड मास सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए मैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए कहूंगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। मैं यह 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का यह फॉर्मूला लगा दूंगा। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 की जगह पर मैं लिखता हूं 9m/8 इंटू 0 प्लस m2 की जगह पर लिखता हूं मैं माइनस m/8 इंटू x2 की जगह माइनस a by 3 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 मैंने ऑलरेडी m लिख रखा है। सिचुएशन को सॉल्व कर लीजिए। यू विल गेट x कोऑर्डिनेट एस a by 24, y coordinate of center of mass would be same a by 24, hence the center of mass is located as a by 24 comma a by 24। कहीं इस जगह पर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा और इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होएगा a by 24 comma a by 24। This is the location of center of mass। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को देखें, किस तरह से नेगेटिव मास सिस्टम का कंसेप्ट अप्लाई करेगा, इस बात को समझे। मैं एक प्रॉब्लम और दूंगा नेगेटिव मास सिस्टम को ही समझाने के लिए, पहले इसे ध्यान से देख लीजिए। मैं इसी नेगेटिव मास सिस्टम को फाइनली समझाने के लिए अब एक प्रॉब्लम और देता हूं एंड विद दैट आई विल डिक्लेयर द फिनिश ऑफ दिस चैप्टर। इन फैक्ट दिस इज अ सर्कुलर लेमिना। यह एक सर्कुलर लेमिना है और इस सर्कुलर लेमिना, इसकी जो पोजीशनिंग है इट्स लाइक दिस। इट्स प्लेस्ड एट origin and this x and y coordinate। मैं क्या करता हूं, बड़े ध्यान से समझना। मैं इस सर्कुलर लेमिना से एक दूसरा सर्कुलर लेमिना, एक सर्कुलर एरिया काट के अलग करता हूं। इसका रेडियस r है, इस लेमिना का रेडियस r है। इस सर्कुलर लेमिना से मैं जो दूसरा लेमिना काट के अलग कर रहा हूं, किस तरह से और कहां से अलग कर रहा हूं, इस बात को ध्यान से देखना। मैं इधर से 30 डिग्री पर जाता हूं
और यहां से r/4 रेडियस का एक सर्कुलर लेमिना इस तरह से काट के अलग कर देता हूं। दिस इज हैविंग द रेडियस ऑफ r/4। इसका रेडियस तो r है, इधर से मैं 30 डिग्री पर एक एक्सिस ऐसी देखी, इधर से r/4 रेडियस की एक सर्कुलर लेमिना काट के अलग कर दिया। यह जो सेपरेशन रहा है इसका मतलब 3r/4 की दूरी पर रहा है। 3r/4 सेंटर से 3r/4 की दूरी तक गए अपन, 3r/4, और यहां से हमने एक r/4 रेडियस का एक सर्कुलर लेमिना काट के अलग कर दिया। सर्कुलर लेमिना रेडियस r/4, circular lamina of radius, and another circular lamina of radius r/4 is removed as shown in figure. Another circular lamina of radius r/4 is removed as shown in figure. Now the question is, locate center of mass of remaining लेमिना। जो बचा हुआ लेमिना है उसका सेंटर ऑफ मास आप लोकेट करके दीजिए। उसका एक्स कोऑर्डिनेट और उसका वाई कोऑर्डिनेट की लोकेशन आप इसी समय बताइए। नाउ दिस इज अ अप्लाइड लेवल ऑफ प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को यदि आप करने में सफल हो जाते हैं तो आपने डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास के अल्टीमेट लेवल को टच कर लिया। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, द लास्ट कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके बाद यह टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा एंड देन विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल। सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज फॉलोड विद दैट कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल। और उसके बाद में हम कंसेप्ट ऑफ कोलिजन समझेंगे। इस प्रॉब्लम पर एक बार अटेम्प्ट लगाइए, 3 से 4 मिनट में आपको देता हूं, फिर इसका सॉल्यूशन समझा दूंगा। चलिए हम इमीडिएटली इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहला, एक कांस्टेंट क्वांटिटी मास पर यूनिट एरिया डिफाइन कर दिया जाए। टोटल मास m और जो एरिया है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई r/4 स्क्वायर, यह मास पर यूनिट एरिया हो गया। इसको मैं लिख देता हूं 16m बाय 15 पाई r स्क्वायर। यह मास पर यूनिट एरिया, मास अपॉन एरिया। एरिया में मैंने पूरे सर्कुलर लेमिना का एरिया लिया माइनस जो काटा गया है उसके एरिया को अलग कर दिया, और यह मास पर यूनिट एरिया पाई r स्क्वायर बाय 16 ऊपर चला गया, 16 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर 15 पाई r स्क्वायर। इस तरह से यह मिल गया। अब मैं मास m1 उसके लिए x1 और y1 लिखूंगा, और जो काटा गया है मास है उसको मास m2 उसके लिए x2 और y2 लिखूंगा। पहले m1 लिखता हूं, m1 में पूरा का पूरा मास लूंगा, m1 में पूरा मास लूंगा। मास m1 would be a positive mass, it would be mass per unit area into pi r square। तो मास m1 हुआ
16m बाय 15 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये हुआ प्लस 16m बाय m बाय 15, यह मास m1 हुआ। इसके लिए x1 भी 0 और इसके लिए y1 भी 0, x1 और y1 दोनों 0, क्योंकि यह मास जो है वह बिल्कुल सिमेट्रिकली XY प्लेन पर रखा हुआ है। अब मैं मास m2 लिखता हूं। मास m2 इज, अब इस मास को काटा जा रहा, काट के हम अलग कर रहे हैं, काट के अलग कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव मास इंटू मास पर यूनिट एरिया इंटू पाई आर बाय 4 होल स्क्वायर। नेगेटिव मास सिग्मा की जगह 16m बाय 15 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 16, so this comes out to be minus m upon 15। यह पॉजिटिव मास, यह नेगेटिव मास, मास m1, यह मास m2। एक बार वेरीफाई करके देख लें, समेशन ऑफ mi विच इज मास m1 प्लस मास m2, यह m के बराबर आना चाहिए, जो कि आता हुआ दिखेगा 16m बाय 15 माइनस m बाय 15 इज इक्वल टू m। मतलब ये हमने मास m1 मास m2 बिल्कुल सही तरीके से लिए हैं। अब हम x2 और y2 लिखते हैं। सबसे पहले x2, जरा देखिए, ये जो मास काटा जा रहा है इसके लिए x2 क्या होगा। ये 3r बाय 4 की दूरी मैंने बताई, और मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं इधर से इधर तक। इट्स 3r बाय 4 cos 30, 3r बाय 4 cos 30। cos 30 की क्या वैल्यू है, √3 बाय 2, तो 3 √3 बाय 8 इंटू r। cos 30 is √3 by 2, so 3 √3 by 8. Now what is y2? y2 is this length from here to here, 3r by 8 sin 30. So 3r by 4 sin 30. Sin 30 is 1 by 2, so 1 by 2 into 3r by 4, that is 3r by 8. इस तरह से हमने x2 y2 लिख दिया। अब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 प्लस m2 into x2. x2 is 3 √3 r by 8 upon m1 plus m2. इसी तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मासेस m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसे, ये चीज 0 हो गई, m से m कैंसल्ड, एंड 3 3 5 40 √3 r by 40। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो मुझे दिख रहा है √3 r by 40 विथ नेगेटिव साइन, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो मुझे दिख रहा है विथ नेगेटिव साइन
r/40. So center of mass is located as minus √3r/40, minus r/40. This is the location of center of mass. कहीं सेंटर ऑफ मास इस जगह पर चला जाएगा. सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने का तरीका देखिए, नेगेटिव मास सिस्टम समझिए. And with that, I declare the finish of this topic, that is center of mass. इसमें मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए जो मैंने थ्योरी बताई है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमको कम से कम 7-8 करने होंगे. इसी समय क्यों ना जो मैंने शीट दी है, उस शीट में से 2-4 सवाल अभी के अभी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पर हम अभी करके देखते हैं इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस इट. यही देता हूं.